नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू थानकी इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज हमारे स्विंग ट्रेड का क्या हाल हुआ और मार्केट ने क्या मूवमेंट दी। ये मेरा ऑप्शंस का ब्रोकर है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जो मेरा डाबर का ट्रेड था उसमें से मैंने आज एग्जिट कर लिया है। कहीं ना कहीं मैंने 2,29,000 के आसपास लॉस बुक किया है। निफ्टी का कॉल का ट्रेड किया था, 42,000 का प्रॉफिट। निफ्टी के पुट में 20,000 का, पुट में 8,000 का। ओवरऑल इंट्राडे के ट्रेड्स अच्छे रहे। स्विंग ट्रेड में मैंने आज लॉस बुक कर दिया। रही बात क्रॉम्पटन की, तो उसमें मैंने कुछ क्वांटिटीज ऐड की हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखो तो 2% आज ऊपर था और कहीं ना कहीं ये मेरे कोस्ट के आसपास आ गया है। बाकी के निफ्टी के 24,000 का कॉल और 24,100 का कॉल, तो उसमें मैंने एक एक लोड ओवरनाइट में ले जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा बायस पॉजिटिव साइड है। चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले डाबर पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो कि आज नहीं, एक बार हाइड करता हूँ। ये तो प्राइस ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई। अब हमारा ड्राइंग और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। देखो क्या हुआ है कि ये यहाँ से एक रिजेक्शन लेके बार बार नीचे आ रहा था। यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी ब्रेकआउट समझ के। प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर वापस नीचे। अब जब ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने एक ये जोन आइडेंटिफाई किया था और मैं माइक्रो टाइम फ्रेम में तब देख रहा था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मैंने देखा कि ये जो जोन है कि जो प्राइस बार बार यहाँ से नीचे गिर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी बार गिरा। और जब ये वाली बड़ी कैंडल बनी तो इस जगह पे मैं एग्जिट हो गया। कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशंस मिल गए थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वहां पे मैं यार गलत हो चुका हूँ। ट्रेंड फिर भी अभी यहाँ से नेगेटिव साइड ही जा रहा है, तो मैं एग्जिट हो गया। अभी मैं तो एग्जिट हो गया, पर ट्रेंड है वो इंटेक्ट ही है। मेरी रिस्क कैपेसिटी जो थी वो यहीं तक की थी, तो मैं एग्जिट हो गया हूँ। देखो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। बेस इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स करके फिर से इम्पल्स मूव आएगी। प्राइस यहाँ तक भी आएगा। तो आप वॉच रखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता आप एंट्री कर सकते हो। निफ्टी की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग मिला है, एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट होके नीचे भी आया है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग मिली इस ट्रेंड लाइन का, आज हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आज भी मिला है। प्राइस ऊपर गया, इस वाले जोन से एक रिजेक्शन लेके नीचे आया, पर ट्रेंड लाइन के पास से ही इसने, आप देखो ये जो कैंडल स्टिक बनाई है ये बुलिशनेस दिखा रही है। यहाँ से ही प्राइस ऊपर गया। सेम सिनारियो आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी एक मार्केट ऊपर खुला, रिजेक्शन लेके नीचे, पर नीचे से कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये आने वाले समय में शायद एक हल्का सा सपोर्ट बन सकता है। अब देखो ये कितनी बार टेस्ट किया, एक, दो, तीन, ये चार। जितनी बार भी टच होगा उतनी बार जो रेजिस्टेंस होता है वो वीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन, नेगेटिव जोन या फिर आप डाउन ट्रेंड के, तो ये वीक हो चुका है। और मेरा इसमें यही मानना है कि ये कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में मार्केट को हम ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि वो ऐसे ऐसे होके ऊपर जाएगा, ओवरऑल जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। सेंसेक्स की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसने आज जो कैंडलस्टिक का हमें पैटर्न दिया है वो साइडवेज है, जिसे हम स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, जो ना कि बुलिशनेस दिखाता है ना ही बेरिशनेस दिखाता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्ट्रक्चर निफ्टी जैसा ही रहा है इसका। एक यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था इसका एक केप अप, रिटेस्ट के लिए नीचे, बायर से ऊपर, इस वाले जोन से रिजेक्शन लेके नीचे। कहीं ना कहीं मैं इसमें भी एक पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये मुझे 78,000 तक दिख रहा है। ओवरऑल मेरा जो व्यू है इंडेक्स में और मेरा जो स्विंग ट्रेड है उसमें, इन सभी में मेरा व्यू एक बुलिशनेस की तरह है। तो कहीं न कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये जो यहाँ पे मिला है आज, तो मुझे ये यहाँ तक का प्राइस ₹300 तक का मिल सकता है। मैं ट्रेलिंग करूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो अलग बात है, वरना यहाँ से यहाँ तक आसमान एकदम खाली। आप देखो यहाँ पे कोई भी तरह का कुछ नहीं है। मतलब ये ऊपर जाने के लिए एकदम तैयार है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये कहीं न कहीं आज के क्लोजिंग प्राइस से भी मेरा टारगेट कहीं न कहीं 6.5% ऊपर है। और मेरा रिस्क फैक्टर रहेगा ये वाला ज़ोन, अगर यहाँ से प्राइस आता है तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो बस यही था आज का वीडियो में कि ये मेरे अपडेट्स थे स्विंग ट्रेड्स के लिए। और मार्केट में ये वोलेटिलिटी हुई और मेरा व्यू आने वाले 1-2 दिनों के लिए पॉजिटिव ही मार्केट में रहने वाला है। तब तक के लिए अगर नॉलेज मेरा जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं वो वर्थ इट आपको लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।